पहली बार अयोध्या धाम जा रहे हैं। हम इस दिन होता है तो हम अकेले जाते तो गाड़ी नहीं जाते, लेकिन हम आज हमें 24 दिन हो गए यात्रा शुरू की हुई। कितने लोग साथ में हैं? सर हम 2 ही लोग हैं। बच्चों के लगभग हमारा जो लास्ट अभी सफ़र बचा हुआ 150 के लगभग बचा हुआ। विश्राम की क्या प्रक्रिया है? विश्राम की प्रक्रिया में सर आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। 24 दिन घर से निकले हुए हैं। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. आस्था हो तो ऐसी जो जम्मू से अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए प्रेरित कर दे। जी हम बात कर रहे हैं जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में ऐसे 2 युवकों को देखा गया है जो जम्मू से अयोध्या धाम के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितने दिनों से ये यात्रा कर रहे हैं और क्या कुछ इनके मन में है और कहाँ कहाँ कैसी कैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ इन्होंने देखी हैं, जानी हैं, समझी हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम राकेश कुमार है। आपका नाम? रमन शर्मा। कहाँ से आ रहे हैं? सर जम्मू से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा से। जम्मू से। हाँ जी। अचानक से आप लोग इतनी दूर पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या कारण है और क्यों कर रहे हैं? सर हमारी बचपन से राम के प्रति श्रद्धा काफ़ी थी और मंदिर बनने की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, जो हम मंदिर की खुशी बयान नहीं कर सकते, लेकिन उसी के खुशी के दौरान हम पैदल चल रहे हैं कि अपने आप को सुकून मिले, तो तभी हम पैदल चल रहे हैं। ऐसे चलने में तो हम गाड़ी में भी आ सकते थे, हेलीकॉप्टर में भी आ सकते थे, जहाज़ में भी आ सकते थे, लेकिन जो पैदल चलने में हमें सुकून मिल रहा है वो हमें गाड़ी में या हेलीकॉप्टर में नहीं आता। सर क्या जम्मू तक अयोध्या धाम प्रचलित हो रहा? हाँ जी, हर पूरे भारतवर्ष में, क्या आपको तो पता ही है, पूरे विदेशों में भी तो हमारा जो राम मंदिर है उसका प्रचार हो रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये हमारी एक आस्था है जो हमारा पूर्वजों को लेके, मतलब हमें जो एक मिलता है कि हम उनके आदर्शों पे आगे बढ़े, अपना जो आने वाला जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं वो भी उनके आदर्शों को लेके आगे चले, जिससे हमारा जो भारतवर्ष है, पूरा देश है, आदर्शों को लेके चलेगा तो ये किसी के प्रति बैर भावना या गलत चीज़ें माइंड में नहीं आएंगी। तो इसलिए हमने वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और प्रभु के प्रति हमारी, भगवान के प्रति हमारी आस्था है, बचपन से ही है। कब से निकले हैं घर से, कितना समय हो गया? सर 19 जनवरी से घर से निकले थे, आज हमें 24 दिन हो गया निकले हुए। 29 जनवरी से निकले थे घर से और आज हमें 24 दिन हो गए घर से निकले हुए। और आगे का जो सफ़र है वो हमारा अभी ज़्यादा नहीं रहा है, 130-40 के लगभग रहा हुआ है। तो उसको हम कैसे खाना खाते हैं, कैसे रुकते हैं, क्या मैनेज करते हैं? खाने की हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे हमें कभी भी भूख लगती है, कोई ढाबा मिलता है तो हम वहाँ पे खाना खा लेते हैं, या फिर जैसे हम रात्रि में किसी मंदिरों में विश्राम, ज़्यादातर हमने मंदिरों में विश्राम किया है, क्योंकि अगर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो मंदिरों में विश्राम करने का एक कारण ये होता है कि हमें, हमारी जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं सफल होती है, भगवान के देवी देवताओं के हमें दर्शन हो रहे हैं, तो साथ ही साथ उनके चरणों में रात्रि बिताने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। और रही बात खाने की, ज़्यादातर हमें मंदिरों में ही खाना मिल जाता है रात्रि के टाइम, और दिन में तो हम खुद खा लेते हैं। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बार हमें राम भक्तों ने खाना, चाय और जूस वगैरह भी प्रोवाइड किया हुआ है। जितने भी जो आपको पता ही है, राम भक्तों की कमी नहीं है हमारे देश में, वो हमें दिक्कत। क्या करते हैं व्यवसाय में, क्या करते हैं? मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट है? हाँ जी, और साथ ही साथ मेरा दुकान है बिजनेस फुटवेयर का। फुटवेयर? हाँ जी। आप क्या करते हैं? सर मैं अभी LIC एजेंट हूँ और मेरी रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान है। दोनों LIC एजेंट हो और जीवन बीमा तो नहीं, लेकिन भविष्य के बीमा और कर्णधार जो हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आप लोग तन्मयता से लगे हो। लगभग कितने किलोमीटर सफर होगा आपका? हमारा 1200 था पूरा, लगभग 1200 था, तो हमने अभी 900 के समथिंग हमने ऊपर कर लिया है। थकान नहीं लगती? बिल्कुल भी नहीं, 1% ही हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई, और ना ही पूरे शरीर में कोई भी कभी भी थकावट का बाला जो होता है ना कि हम थक गए हैं, जहाँ आगे नहीं जाएंगे, जब वापिस चले जाते हैं, ऐसी 1% हमें मतलब कि हमारे माइंड में सोच नहीं आई। और ना ही हमें खाने में कोई दिक्कत आई, ना रहने में। घर से निकले हुए 24 दिन हो गए हैं, घर से अगर 2 दिन भी बाहर रहना हो ना तो पता नहीं कितना सारा खर्चा हो जाता है, लेकिन हमें आज तक खर्चे की कोई दिक्कत नहीं आई। हमें राम भक्तों ने खाना भी खिलाया, रहने की सुविधा भी करवाई गई, और हम मंदिरों में भी स्टे कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का ये जो भव्य धाम बना है,
इसके पीछे की कहानी क्या लगती है आपको, किसको श्रेय देना चाहेंगे? ये तो इसके पीछे की सिंपल सी बात यही है कि जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, तो उन्हीं सबको श्रेय मिलता है, जिन्होंने अपनी जानें भी गंवाई हैं, हर किसी ने। लेकिन ये होता है कि ये तो हमारा जो था वही है, जो सच्चाई थी। तो इसमें कोई मैं बड़ी एक बात चीज़ बोलना चाहता हूँ। हाँ, आज के टाइम में हर एक बच्चा नेट चलाता है, फ़ोन चलाता है, हर एक बच्चा यूज़ करता है। मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों को बोलो हिस्ट्री पढ़े। नेट में हर एक चीज़ की हिस्ट्री पड़ी हुई है, हर एक सच्चाई, झूठ क्या है, सच क्या है, उसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है। नेट में सर्च करें और राम मंदिर की जो सच्चाई है वो आपको वहीं से पता चल जाएगी। हम बताएंगे तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये बंदे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ नेगेटिव लेंगे, कुछ पॉजिटिव लेंगे। तो मैं इसी गूगल में सर्च करके देख लो कि भाई सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, खुद बहुत ट्रस्ट हो जाएगा कि सच्चाई क्या चीज़ है और झूठ क्या है। तो ये हैं ऐसे राम भक्त जो जम्मू से चलकर अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और रास्ते में हमारी इनकी मुलाकात हो गई। और पीछे ज़रा घूमिएगा भाई साहब, वो पूरा जो फ्लैक्स लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, और 1200 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर रहे हैं। और पीछे राम मंदिर का चित्र भी बना हुआ है, ऊपर जय श्री राम और केसरिया ध्वज दोनों भाइयों ने लगा रखा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप सभी लोग लगातार आई इंडिया पर बने रहें। जय श्री राम। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।